आप लॉक से ही खोला करें बैटरी को, लेकिन याद रखें इस जगह पे सर्किट भी होता है, सर्किट आपने बचाना है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो है लैपटॉप बैटरी, व्हाट इज़ इनसाइड लैपटॉप बैटरी। तो ये बैटरी सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक सदका जारिया के तौर पर वीडियो बनाई जा रही है। आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसमें से कोई आपके लिए कारआमद इंफॉर्मेशन है तो उससे बेनिफिट उठाएं, और दूसरा ये कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इसका अजर मुझे मिल सके। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया कि ये किस तरह रिमूव करते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि ये एक और लैपटॉप की बैटरी है जो मेरे पास इसी तरह आई है, ये एक बंदे ने मेरे पास लेके आया था। तो उसने पहले भी हम इसको देखते हैं कि इसको खोलना बेसिकली कैसे है। इसका यहाँ से ये लॉक बना होता है, इसको आप लॉक से ही खोला करें बैटरी को, लेकिन याद रखें इस जगह पे सर्किट भी होता है, सर्किट आपने बचाना है, सर्किट इसका डैमेज ना हो। ये लॉक होता है यहाँ से। अब ये बेसिकली कटी हुई है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी तो हमें पेश आएगी प्रॉपर खोलने में, लेकिन खुल जाएगी। इस तरह ये आपकी बैटरी पैक खुल जाएगा। ये कवर भी आपका इसमें से हट जाएगा। तो ये इसके अंदर सर्किट होता है, यहीं से आपकी चार्जिंग वगैरह और दोबारा इससे आपकी जो लैपटॉप चलता है। इसके अंदर ये सेल है, ये एक हीट सेंसर है ये वाला। अगर बैटरी ज़्यादा हीट अप हो जाए तो ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस बैटरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए एक हमें चाहिए डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे DC 20 वोल्ट पे। मल्टीमीटर की जो रेड प्रॉब होती है वो पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव होती है ब्लैक होती है वो नेगेटिव होती है। सबसे पहले तो ये रेड है तो ये पॉजिटिव है सेलों का भी, और ये नेगेटिव है। इसको हम यहाँ चेक करते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। 6.47। हम समझ लेते हैं कि ये सेल जो है, एवरी सेल कितने रेटिंग है इसकी, 3। इस सेल को समझने के लिए इसको देख लेते हैं। ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3.1 है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। ये नेगेटिव है, ये इसकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। हमारा ये सेंटर वाला सेल रह गया था चेक करने वाला, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी 3 का है। तो ये बेसिकली इसके अंदर ये सेल ही लगे होते हैं, लेकिन इसको कनेक्शन दिए होते हैं। ये देखो 4 जगह पे कनेक्शन है, एक यहाँ और यहाँ है। तो हम देख लेते हैं इस जगह पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। 6 वोल्ट है, और एक यहाँ पे दिया गया यहाँ भी। तो 6 वोल्ट यहाँ और 6 वोल्ट यहाँ, इस तरह इन्होंने ये बैटरी बनाई है। हमें 6 इस पॉइंट पे, 6 इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो बाकी ये इसका ड्राइवर सर्किट है आगे, और अकॉर्डिंगली हमारे लैपटॉप को जितनी ज़रूरत होती है उतनी वोल्टेज आगे ये दे देता है। लेकिन इस बैटरी में मसला ये कि इसके इस सर्किट में फॉल्ट है, जिस वजह से ये निकाला गया है।
तो दोस्तों आपको ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये बैटरी बेसिकली लैपटॉप की बैटरी के अंदर क्या होता है। ये वीडियो इसी से मुतल्लिक थी। आई थिंक कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप इस वीडियो को दूसरों को तक भी शेयर करें ताकि कुछ और लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनके पास लैपटॉप हैं। तो आप अपनी ये बैटरी बेसिकली इस बैटरी में आपको बता दूं कि इसमें मोस्टली प्रॉब्लम इस सर्किट में नहीं आता है, इन सेलों में आता है। सेल जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वीक हो जाते हैं, इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये आप सेल रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से डीसोल्डर करें, यहाँ से और यहाँ से, बल्कि आपको ये दो यहाँ से पॉइंट निकालें और यहाँ से डीसोल्डर करें और बिल्कुल इसको कॉपी करते हुए ये सेल आप बाज़ार से ला के इसी तरह आप दोबारा जोड़ के अपनी बैटरी को रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है इस बैटरी को बनाने का। अब एक और मैं इंशाल्लाह कोई इस तरह की बैटरी आती है तो उसमें ये लगाना सिखाऊंगा। तो अभी ये क्योंकि ये सर्किट में फ़ॉल्ट है तो इसमें एसएमडी लगे होते हैं, तो इसको रिपेयर करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये रिपेयरिंग कॉस्टली पड़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।